हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी आपका आदिराज क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज आय के अंदर जो होता है आपका खपत कंजम्पशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी भाई, इसके अंदर बहुत ध्यान से देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ज़्यादा फोकस से पढ़ोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ पे होने वाला खर्चा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी भाई जो आप कोई भी चीज़ मान लो मार्केट में गया परचेज करते हैं, आपको उसका प्राइस क्या है और आप कितने आइटम यानी कितनी आप कंजम्पशन करते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एग्जांपल से इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। और ये कैसे होती है चीज़, जो समझने की कोशिश करते हैं आपको भाई, ठीक है। अभी मेरा मानना है कि परसेंटेज की बेसिक नॉलेज आप सबको अभी तक हो चुकी है ना। अब आप थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ोगे, यानी टाइप वाइज चीज़ों को लेके अब आप आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि मेरे पास मैंने मान लिया कि भाई मुझे 100 रुपये खर्चा करना है, ठीक है। मेरा एक्सपेंडिचर मैंने फिक्स कर दिया 100 रुपीज़, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि भाई मैंने कोई आर्टिकल जो मुझे परचेज करना है, मान लो कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है। मुझे एक वॉच खरीदनी है जिसकी कीमत 20 रुपये है मार्केट के अंदर, ठीक है। मान लो उसका प्राइस 20 रुपये है, ठीक है। तो मैं कितनी वॉच खरीद पाऊंगा भाई, ठीक है। कितनी कंजम्पशन कर पाऊंगा, यानी कितनी चीज़ों की खपत कर पाऊंगा मैं, ठीक है। कितना आइटम मैं परचेज कर पाऊंगा, तो मैं 5 ही आइटम खरीद पाऊंगा क्या। क्योंकि एक घड़ी की कीमत 20 रुपये है और मेरे पास कितने हैं भाई, मेरे पास 100 रुपीज़ टोटल है, तो मैं 5 आइटम खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई 20 रुपये की कीमत वाली मैं 5 घड़ियाँ 100 रुपये के अंदर खरीद पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो जाएगा कि भाई मैं 10 रुपये वाली घड़ी लेने के लिए चला गया मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो मैंने क्या करा भाई, इसे मैंने मैंने 1/2 कर दिया, मैंने आधा कर दिया। क्योंकि मैंने 10 रुपये वाली घड़ी को सिलेक्ट कर दिया इस बार, ठीक है। तो जब मैं आधा करूँ तो 10 रुपये की हो जाएगी भाई। और मेरे पास तो 100 रुपये हैं आज भी भाई। मैंने क्या इसे कॉन्स्टेंट टर्म्स ले लिया, यानी 100 ही लिया मैंने इसे, ठीक है। तो भाई मैं क्या नोटिस करूंगा कि इस बार मैं 10 घड़ियाँ खरीद पाऊंगा क्या भाई। आप यहाँ से क्या समझे भाई, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई अगर मैंने उधर वाले आइटम को आधा कर दिया तो ये वाला आइटम ऑटोमेटिक मेरा डबल हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ पे से एग्जांपल को फिट कर सकते हो, ठीक है। भाई आप अगर तेल मान लो एग्जांपल ले लो कि भाई आप 100 रुपये का तेल डलवाते हो बाइक में, ठीक है। और कभी रेट बढ़ जाता है, घट जाता है। अब मान लो कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि आप 100 रुपीज़ अपने ऑयल पे खर्च करोगे अपनी बाइक के लिए, ठीक है। अब अगर तेल सस्ता हो जाए तो नॉर्मल सी बात है कि तेल ज़्यादा आ जाएगा, यानी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ गया तो तेल घट जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ठीक है। आपका टारगेट है कि आप कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहो चीज़ों का, तो आपका क्या है, आपको प्राइस कम करवाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपके पास टोटल रुपीज़ 100 ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पाए कि अगर मेरा आइटम का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ऊपर की साइड है, तो आप नोटिस करोगे उसी रेशो के अंदर, देखो आपने देखा कि आधा हुआ 1/2 हुआ, तो इधर क्या हो गया, डबल हो गया भाई, ठीक है। आपको एक चीज पता लगी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन ना उसी रेशो के अंदर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज आप समझ पाए क्या भाई। और भाई रिजल्टेंट क्या है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये आपके एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, ठीक है। यानी मैं हिंदी में अगर इस चीज को लिखना चाहूँ एक बार, तो आपका मूल्य की गुना में अगर खपत में कर दूं कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो यही आपका खर्चा होता है भाई, ठीक है। आपके घर वालों ने अक्सर आपसे एग्जाम्पल सेट किया होगा आपके आगे कि भाई तेल अब महंगा होना शुरू हो गया, तो अब आप बाइक कम चलाओ, क्योंकि उनका बजट आज भी सेम है। तो वे लोग क्या करते हैं, वे हमें एक एडवाइस देते हैं कि भाई आप एक काम करो, ऑयल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अपनी बाइक को थोड़ा लिमिटेड यूज़ करो, ठीक है। आप मार्केट के अंदर गए, मान लो कि आपकी चीनी का रेट 50 रुपये किलो था भाई, ठीक है। तो आपको पता था कि आपके पास 200 रुपये है, तो आपको पता कि 4 किलो चीनी खरीद पाओगे आप, ठीक है। 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये में आप कितनी 4 किलो चीनी खरीद पाओगे। लेकिन अगर क्या रेट को डबल कर दिया जाए तो आप मार्केट चले गए, लेकिन आपकी जेब में तो 200 ही रुपये हैं। रेट क्या है, 50 से 100 कर दिया, यानी डबल हो गया। आप देखो, आप भाई आपके पास कितने रुपए हैं, आप 200 रुपये लेके मार्केट में गए, लेकिन अब क्या है, 1 किलो चीनी 100 रुपये की है, तो आप 2 किलो चीनी खरीद पाओगे। यानी रेट जिस रेशो के अंदर बढ़ रहा है, कंजम्पशन उसी रेशो के अंदर डाउन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सबसे पहला बेसिक है यहाँ पे, है ना।
कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी मूल्य अगर वस्तु का बढ़ता है तो उस वस्तु की खपत में आपको कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यानी एक्सपेंडिचर अगर आप उतना ही खर्चा करना चाह रहे हैं तब के लिए कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। आप देखोगे इसके अंदर की वो भी क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको जहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़िया घट रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो बाद की बात है, पहले बताओ आप इस बेसिक को समझ पाए क्या भाई, ठीक है। सबकी समझ आ गया भाई। मैं एक एग्जांपल और दे दूं, मैंने बताया था कि भाई 20 रुपए की मैंने 5 बताया तो ये 100 हो जावे था भाई। मेरा अब मूड है क्या कि मैं तो इसे भाई डबल करूंगा, मैं रेट को ना, मेरा मतलब मूड है कि मैं इसे 20 ना करके ना 50 रुपए वाली घड़ी खरीद दूंगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई 50, आपने इसने मतलब इसमें 50 गुना कर दिया, सॉरी 50 कर दिया आपने इसे, ठीक है। तो आपने 5/2 से गुना कर दी ना भाई, 5/2 की गुना हुई, ठीक है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप 5 आइटम खरीद पाओगे, क्योंकि आप 5 आइटम खरीदोगे तो आपको 250 रुपये देने पड़ जाएंगे। अब आप नोटिस करो कि आपके पास तो 100 रुपये हैं भाई, घड़ी का मूल्य तो 50 रुपये हो गया भाई, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। घड़ी का मूल्य तो 50 रुपये हो गया, लेकिन आपके पास तो आज भी 100 रुपये हैं, तो आप 2 ही घड़ी खरीद पा रहे क्या, ठीक है। वहां पे आपने 5/2 से गुना करी थी। अब आपको यहाँ पे क्या है, देखो ये 2 क्या है, ये इस 5 का 2/5 है क्या, मैंने क्या दिखाया आपसे, उधर आपने 5/2 करा ना, तो इधर आपने 2/5 करना पड़ेगा चीजों को बैलेंस करने के लिए। यानी कि मेरा मानना है, मैंने ये चीज बताई कि आप प्राइस में जितना हाइक लोगे आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन में उतना ही डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका बेसिक है। कंजम्पशन बढ़ेगी ना तो प्राइस डाउन चला जाएगा भाई, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये बेसिक आपकी समझ में आ गया क्या भाई, ठीक है। प्राइस का कंजम्पशन से सीधा रिलेशन है, एक्सपेंडिचर के रोल होगा जब भी, ठीक है। तो आप ये समझो, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से पढ़ोगे और बहुत ध्यान से करोगे चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी प्राइस में क्या है, हाइक है, ठीक है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, ठीक है भाई। ये वही चीज बोल रहा है कि रेट में क्या आ गया, हाइक आ गया भाई। चीनी अब महंगी होगी, ठीक है, लेकिन आपके घर के संसाधन लिमिटेड है, उतने ही है जितने कभी पहले होते थे, ठीक है। अब आपको क्या है, 20% हाइक लेना है चीनी की प्राइस में, लेकिन आपको क्या है, टोटल खर्चा उतना ही रखना है, ठीक है। तो आपको भाई नॉर्मल सी बात है, खर्चे कम करने पड़ेंगे। खर्चा करना जो मतलब जो आप यूज कर रहे हो चीज को, है ना, यूज बोल सको आप एक तरीके से, उस चीज को हम यहाँ पे कंजम्पशन बोले कि कितनी खपत करोगे आप चीज की, ठीक है। अब मैं उसी चीज का यूज लूंगा, आप देख लो, मैं लिखने का करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अच्छा सा रखेंगे, ठीक है भाई, ताकि आपके हर क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से इजिली कर पाओ, ठीक है। अब ये बोला चीनी का मूल्य, यानी प्राइस की बात हो रही है भाई, है ना। कितना बढ़ेगा, 20%, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/5। सबको पता है भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। यानी प्राइस पहले होता था, यानी, और ये बाद वाला है, ठीक है, समझने के लिए, है ना। अगर पहले प्राइस 5 होता था ना, तो इतने का जब हाइक आएगा, 1 बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा क्या भाई, बताओ। प्राइस 5 से हो गया 6, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई खर्चा तो उतना ही रखना भाई जितना कभी पहले हुआ था, यानी इसका रेशो तो आपको 1:1 ही रखना भाई, ये समझाने के लिए चीजें, ठीक है। तो भाई कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी 1 लेके आना और यहाँ पे भी आपको 1 ही लेके आना, ठीक है। तो मैं समझा रहा थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे मैंने x और y रख लिया हो, यानी यहाँ पे अगर मैं x चीज कंज्यूम करता था तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैं y करता हूँ भाई, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही तो ये वैल्यू आती है भाई, ठीक है। यानी यहाँ पे उसने बोला ना कि स्थिर रहे, जितना पहले होता था वही, यानी 1:1, सेम रेशो रहना चाहिए, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई x, मैं मल्टीप्लाई क्यों करा, प्राइस इनटू कंजम्पशन के लिए, ठीक है। 5x आ गया, इधर कितना आ गया, 6y आ गया, और ये तो भाई 1/1 होना चाहिए, समझाने के लिए। फिर आगे थोड़ा टेक्निकली चीज जो कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x/y कितना आ गया यहाँ से भाई, ये 6 उधर चला जाएगा और ये 5 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो x और y का रेशो आ गया 6:5, ठीक है भाई। मेरी बात को समझ पा रहे क्या भाई, यानी कि x के पहले से मुझे 6 रखना पड़ेगा और y के पहले से मुझे 5 रखना पड़ेगा, यानी कि रेशो उल्टे हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आप यही चीज देख रहे थे भाई, है ना। मैंने प्राइस को जितना बढ़ाया, मैंने रेट को उतना ही घटाना पड़ेगा भाई, समझ रहे सब बात को, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वाली चीज जैसे कि 5 और 6 था प्राइस, और रिजल्ट आपको 1:1 लेकर आना, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन, ये 6 इधर शिफ्ट हो गया और ये 5 इधर, यानी आपकी कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगी भाई। कितना डाउन गई बताओ, 1 घट गई, किस पे, 6 पे। और 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। बताइए भाई, किसी को यहां तक दिक्कत है क्या,
तो यही ये बात हो रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये इसमें है नहीं ऑप्शन, ये थोड़ा गलती कर देगा भैया ना, ऑप्शन को उठाने में गलती कर देता है, तो आप टेंशन मत लो, आपका आंसर ये है 16 सही 2/3%। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा ऑप्शन को इग्नोर करके भाई अपना आंसर निकाल लो, उस आंसर को चेक करो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, इसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो एज एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, फिर मैं क्या करूँगा, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। मैंने एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले प्राइस की बात करता हूँ भाई, है ना, समझो बहुत ध्यान से। ये इनिशियली है और ये है आपका प्रेजेंट के अंदर, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, यानी मैंने माना कि अगर कभी चीनी का मूल्य 4 होता था तो आज चीनी का मूल्य कितना हो गया, ये बढ़ गया इतना, है ना, 4 से 5 हो गया भाई, है ना। कभी 4 होता था, अब चीनी का मूल्य 5 हो गया। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब कंजम्पशन वो बोल रहा है कि भाई आप सेम लेके आओ, कोई चेंज नहीं आया है भाई। प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही तो आपका एक्सपेंडिचर के बराबर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो मैंने बताया था कि आप इधर ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कंजम्पशन 5 से 4 हो गया भाई, कितने का डाउन गया, 1 का। किस पे, 5 पे। 1/5 मतलब 20%, ठीक है भाई, सबको पता है ना इस चीज का। ये 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इतना कम हो गया भाई। मैंने प्राइस को अगर बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, यानी कमी आ गई है ना। बताओ भाई किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? या फिर आप इन चीजों को ऐसे भी देख सकते हो, थोड़ा सा क्या, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो इसका तरीका देख लो। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये देखो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता था, ठीक है भाई। चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ गया तो 100 से कितना हो गया बताओ, 120। अब क्या है, 120 से आपको वापिस 100 पे जाना भाई, ठीक है, समझ रहे, 120 से आपको वापिस 100 पे जाना। वो बोल रहा ना कि अब वापिस लेकर आओ, आपको पता है ना कि ये रिवर्स हो जाए भाई, ठीक है। 120 से जब आप 100 पे जाओगे तो आपको 20 की कमी पड़नी पड़ेगी, लेकिन अब बेस क्या है, इधर से उधर जा रहे हैं आप भाई, ठीक है। तो आपका बेस है 120, जब आप इससे से काट रहे होंगे तो आपके पास मिल जाएगा 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा इस चीज को समझ पाओगे, ये अगर बेसिक समझ आ गया तो उस चीज को करना थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी समझ लो भाई, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, चीनी मैंने मान ली 100 की थी, तो अब रेट बढ़ जाएगा तो 125 की हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन के अंदर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से भाई, ठीक है। मैं अंडर मान के कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, इसका खर्च ना बढ़े। अब 125 से वापस 100 की तरफ जाना भाई आपको, ठीक है। कितना कम करना पड़ेगा वापस जाने के लिए, 25 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन अब किससे जा रहे हैं आप, यहां से जा रहे हैं, तो ये बेस में आएगा भाई, ठीक है। अगर आप इससे से काट दो तो 1/5 आ गया, और 1/5 20% होता है आपका भाई, ठीक है। 1/5 20% होता है, समझ गया भाई? यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। चलो समझ जाए, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो नॉलेज भी आपकी बढ़ती जाएगी। अब आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई। द प्राइस ऑफ शुगर, यहाँ पे ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिया है, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैं किसी भी तरीके से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 100 था मेरा, 110 हो गया, अब मुझे वापस 100 पे जाना, ठीक है। तो 10 का डाउन जाएगा क्या भाई, किस पे, 110 पे, और 0 से 0 कट गया, 1/11 आ गया। और 1/11 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बताओ, सबको पता होगा भाई, 9.09, 9.09। अगर नहीं पता है तो 1/11 में आप 100 की गुना कर दियो, है ना, मल्टीप्लाई 100% में चेंज करने के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसे 9 से 1/11 भी बोल सकते हो आप, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन किस फॉर्मेट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर आप ऐसे समझो, प्राइस के अंदर क्या चेंज हुआ, पहले क्या होता था और अब क्या है, 10% बढ़ गया, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 11 हो गया। और रिजल्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आपका ना जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो सेम रहना चाहिए, यानी 1/1, ठीक है, 1:1, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन में चेंज करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे 1 लेके आना भाई, ठीक है। तो मैं 11, इस 11 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, और इस 11 को इधर, सॉरी 10 को इधर कर दूंगा भाई, ठीक है।
तो आप रिजल्ट क्या बताओगे? ये भी 110 हो गया, और ये भी जब गुना कर रहा हूँ तो भाई प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो 110 आ गया, रिजल्ट 1/1 आ गया। ठीक है, तो यानी ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कंजम्पशन क्या चेंज आया? 11 से 10 होगी तो एक की कमी आई 11 पे, और 1/11 मैंने भी बताया 9.09। बताइए सर, ठीक है बात? बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर कुछ है भी नहीं करने लायक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ठीक है, द प्राइस, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होने के भाई, अभी थोड़ा टाइम चलेंगे, फिर थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, 2 दिन के अंदर ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। इसमें 6 लेवल क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ये इसका भी बिल्कुल बेसिक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाने के, रीज़न ये है। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, ये कमी पे कर दो क्वेश्चन, तो भाई खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी है? देखो प्राइस में कमी होगी तो खपत में क्या करना पड़ेगा आपको? कंजम्पशन के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो समझते हैं भाई बात को। देखो प्राइस के अंदर क्या चेंज आया? 20% की कमी होगी भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5, तो 5 से कितना हो गया भाई? 4। यानी पहले ये 5 था, तो अब ये सेकेंडरी कितना हो गया? 4 हो गया भाई। ठीक है, और रिजल्टेंट मुझे पता ये बोल रहा है कि वे है ना आपका जो खर्चा एक्सपेंडिचर, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, अभी कोई चेंज ना आवे उसके अंदर। तो यानी 1/1 चाहिए आपको भाई एक्सपेंडिचर जो आपका। तो सारा चेंज कंजम्पशन के अंदर आएगा क्या भाई? मैंने बताया कि ये इधर ट्रांसफर कर दो, अगर आपको 1/1 लेगा ना, इसे इधर कर दो। बताओ भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने एक चीज पकड़ ली भाई, ये 4 से 5 हो जाएगा, यानी एक की बढ़ोतरी किस पे? 4 पे। 1/4 क्या होते हैं? 25%। और इस बार क्या है भाई? बढ़ोतरी 4 से 5 हो गया, यानी बढ़ गया ना एक, तो एक की बढ़ोतरी है 4 पे, तो ये 25% आ गया। ठीक है, वैसे करना चाहोगे तो भाई चीनी की कीमत में 20% की कमी आ गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा, मैंने पिछले क्वेश्चन 100 मान के कर दिया, इस बार में परसेंटेज से करके दिखाऊंगा। ठीक है, 20% 1/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब हो गया 4। ठीक है, ये प्राइस की बात हो रही। अब कंजम्पशन रिवर्स हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब आप 4 से 5 पे जाओ। ठीक है, अब आप 5 से 4 पे तो आ गए, अब 4 से 5 पे जाके दिखाओ, क्या करना पड़ेगा? जाके दिखाओ भाई, एक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्या? इधर से उधर जाओगे जब। ठीक है, तो ये एक की बढ़ोतरी किस पे होगी? इस पे, जो बेस है, जिधर से आपने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 1/4, यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई? अब आप 100 से गुना कर दो, 1/4 आपको पता होना चाहिए 25%। भाई समझ रहे ना मेरी बात को? चलो ये देखे भाई क्वेश्चन, ये बोल रहा है भाई, वर्तमान में चावल को 29 रुपये पर केजी बेचा जाता है, पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान रहे? ठीक है भाई, चलो चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि भाई पहले क्या था? प्राइस 25 था, और ये अब क्या है? प्रेजेंट में 29 था। ये पास्ट की बात है और ये प्रेजेंट की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बोल रहा है कि भाई क्या घटा बढ़ा ले कि भाई कोई चेंज ही ना देखने को मिला, खर्चा आज भी उतना ही है। अगर भाई रेट बढ़ा है और आप खर्चा उतना ही करना चाह रहे हो, तो आप नॉर्मल सी बात है, आप कहाँ पे चेंज करोगे? आपको चेंज करना पड़ेगा आपकी कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन को आप थोड़ा सा डाउन कर दो, क्योंकि आपका खर्चा आज भी आपका उतना ही है जितना आप पहले कभी करते थे। ठीक है, तो कंजम्पशन के अंदर क्या चेंज मिलेगा देखने को भाई? ये 29 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 25 इधर हो जाएगा। तो मैं नोटिस करूंगा कि भाई 4 की कमी आई क्या कंजम्पशन के अंदर? 4 की कमी है, और ये 4 की कमी किस डाटा पे आई? 29 पर। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को ये भी ऑप्शन सही नहीं है भाई, ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 400 बन गया, देखो करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब 400 को आप 29 से जब डिवाइड करोगे, 29 बन जाए 29। ठीक है, ये आ गया आपके पास 11, मैंने उतार लिया आगे से 0। ठीक है, अब मैं देख रहा कि अगर भाई ये 30 भी होता ना, अगर ये 29 ना होगा 30 होता, तो मैं 4 बार चला पाता लगभग इस टेबल को। ठीक है, अगर ये मैं अब इसे यहाँ पे भी 4 बार, 9 चौक 36, 6 8, ठीक है, 9 10 11, 116 हो जाएगा 4 बार के में भी भाई। तो यानी 4 ये पूरा एग्जैक्ट तो जा नहीं पाया, ये थोड़ा सा कम है भाई, है ना? तो यानी मैं नोटिस कर रहा कि भाई ये 14 गुना होने से ना बिल्कुल माइनर सा कम है, और मुझे नियरेस्ट वाली वैल्यू बतानी। अगर मैं 13 को ले लूंगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो यानी मैं 14% के नियर बाई कहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अपना आंसर 13 ना लगा के 14 लगाऊंगा, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर
6 और होता ना मेरे पास, ये संख्या यानी कि मेरे पास 400, हाँ 406 हो जाती ना, तो ये पूरा पूरा कट जाता भाई, यानी थोड़ा सा डिफरेंस बच गया बस। तो यानी मैं 14 के कहीं आसपास पहुंच गया, और इसमें यही पूछ रखा, ये बोला है ना करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, आसपास पहुंच जाओ बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये करो भाई। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि होती है, चीनी पर खर्च को आपको क्या करना भाई, पहले जैसा बना के रखना, ठीक है। तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात बताना, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अलग चीज पूछी गई, ठीक इसलिए, वरना कुछ नहीं इसके अंदर भी है। देखो भाई प्राइस के अंदर क्या हुआ, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, 5 से चीज कितनी हो जाएगी, 6 हो गया भाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई खर्चा ना हो आपका, उतना ही हो जितना कभी पहले होता, तो आप कंजम्पशन क्या कर दोगे, 6 से 5 कर दोगे, 5 अंक 30, 5 अंक 30, 30 का रेशो 1:1, ठीक है। तो भाई कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगी। अब ये देखो क्या बोल रहा, कटौती के बाद खपत में कमी, ठीक है। कटौती तथा आरंभिक खपत, पहले आप 6 खपत करते थे और कमी कितनी हुई, 1 की कमी हुई, ये बोल रहा है कि खपत में कमी यानी 1, और आरंभिक खपत यानी 6, यही रेशो उसने आपसे पूछ रखा भाई। जो चीज वो पूछेगा आप उसी चीज को निकाल के बता दोगे, यही आंसर आ गया 1:6, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप चलते रहो भाई, है ना, कोई टाइम बेकार नहीं करना, और वीडियो को देख लेना पूरा। चलिए सर, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया, ठीक है भाई, 40% कम कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए ताकि उससे प्राप्त आय पहले जैसी बनी रहे, मैंने पिछला क्वेश्चन कर दिया ना, हाँ ठीक है। चलो भाई, ये देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 20%, 1/5, इसका डबल है तो 2/5, ठीक है। तो भाई 2/5 कम कर दिया गया, यानी कोई चीज अगर पहले 5 होती थी ना भाई, तो वो 2 कम करके 3 रहेगी भाई, ठीक है। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए, अब आपको 3 से वापस 5 पे जाना, सीधी सी बात है भाई। कितने की बढ़ोतरी करनी भाई, 2 की, किस पे करनी, 3 पे। 1/3 होता है 33.33, और 2/3 हो जाएगा 66.66। समझ रहे मेरी बात को भाई, यही सबसे आसपास आंसर है, मैं ऐसा लगा दूंगा, ठीक है। समझ रहे भाई, या फिर आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप 100 से गुना कर दियो भाई, परसेंटेज के अंदर चेंज कर दोगे आप, 200 का आपको 3 से भाग देना भाई, ठीक है। आपको मिलना शुरू हो जाएगा 66.66, ठीक है सर। चले, समझ रहे ना मेरी बात को भाई, या आप ऐसे भी लिख सको, प्राइस कंजम्पशन रेट 1:1 बोल रखा, तो आप चीज जो कर दोगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो भाई, थोड़ा शायद कैलकुलेटिव है, कि अब बारह कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, दिखने में वैसे ही लगेगा आपको थोड़ा डरावना सा, अगर आप चीज़ों को पकड़ पाओगे, है ना, क्वेश्चन की हैक अगर आप पकड़ोगे तो ये इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है ना, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि की जाए, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। 3% की छूट दी गई, प्राइस में चेक करो क्या हुआ, 3% की छूट दी तो 100 से 97 हो गया। अब ये बोला कि 97 से वापस 100 पे जाओ, ये बोला कि पहले वाली चीज को वापस लेके आओ, ठीक है। तो भाई मुझे 3 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्या, और किस पे करनी पड़ेगी, 97 पे। अब आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, समझ जाओ अब चीज को। जब 97 से आपको 300 भाग देना भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 97 ना हो गया मेरे पास, ये 100 हो तो 3 बार तो पूरा चला जाता। अगर कभी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी ना, तो रिजल्ट मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई, समझ रहे। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ दिखाऊंगा आपसे, ये 100 है मेरे पास, और ये भी मेरे पास 100 है, मैंने इधर तो दिया 2 से भाग, और इधर दिया मैंने 4 से भाग। आप नोटिस करो, जहाँ पे मैं छोटी चीज़ से भाग दूंगा ना, वहाँ का रिजल्ट बड़ा आएगा। जब मैंने 2 से काटा है तो 50% आ गया, यानी 50 आ गया। 4 से मैंने ऐसे काटा तो 25, यानी भाग वाली वैल्यू अगर कभी बड़ी हो जावे तो रिजल्ट छोटा होता चला जाएगा उतना ही। मान लो कि 100 को मैंने 100 से भाग दिया, सबसे बड़ी वैल्यू से भाग दे दिया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। कितना छोटा आया, अगर मैं 100 को उसके आधे 50 से भाग दे रहा होता तो 2 आ जाता, ठीक है। यानी जितनी छोटी चीज़ से भाग दोगे उतना ही बड़ा रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये मतलब क्या है कि आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये चीज़ सोच सकते हो, है ना, कि आप सोच रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट करना पड़ेगा, नहीं भाई आपके पास ऑप्शन है तो उनकी हेल्प ले लियो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर ये 97 हो गया, पूरा 100 हो जाता भाई, तो ये मुझे पूरा क्या मिलता है यहाँ पे, 3 मिल जाता क्या, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, तो यानी मेरा आंसर जो होगा 3 से बड़ा होने वाला है क्या भाई, 3 से जस्ट बड़े कौन से डाटा है, 3.09। आप एग्जैक्ट विभाग दे के देख सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं देना, आप दे सकते हो अगर डाटा आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ों को सोचोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये करके दिखाओ भाई क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है, ठीक है, प्राइस में क्या कर रहा है आप, 24% की छूट दे दी आपने, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। बिल्कुल भाई सेम क्वेश्चन है, कर दोगे, कर लेना भाई, है ना, होमवर्क है, सेम ही तो है भाई, इसमें मैं क्या ही करूँगा बताओ, मैं 100 से 124 करूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा, ठीक है, ये देखो, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसका खर्चा केवल 4% घटे। इस बार थोड़ा सा लॉजिक है भाई, ठीक है, अब समझो मेरी बात को भाई, चीनी की कीमत 20% घटेगी भाई, प्राइस में क्या चेंज आया, आप ध्यान रखियो चेंज को भाई, है ना, प्राइस के अंदर देखो क्या हुआ, प्राइस 20% घट गया, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता 1/5, 5 से 4 हो गया, यानी प्राइस, है ना, पहले कभी 5 होता था, अब आपका प्राइस सेकेंडली क्या हो गया, 4 हो गया भाई, डाउन आ गया इसके अंदर, बिल्कुल आ गया भाई, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है इसने, एक्सपेंडिचर इस बार सेम नहीं है, एक्सपेंडिचर के अंदर इसने रेशो दिया है, ये बोल रहा है कि कभी 100 होता था, अब सिर्फ 96 रह गया, अगर आप फ्रैक्शन ब्रेक कर पा रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में देखो क्या चेंज आया, एक्सपेंडिचर की बात करो भाई, क्या बोला उसने, 4% घट जाए, खर्चा केवल 4% ही घटे, यानी खर्चा डाउन जाएगा इस बार भाई, ठीक है, 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25, यानी कभी 25 होता था ना तो एक कम हो गया भाई, है ना, यानी कभी 25 होता था तो अब क्या हो गया, एक कम, यानी 24 हो गया भाई। ये बात आप पकड़ पाए क्या भाई, अगर पकड़ पा रहे तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे भाई कंजम्पशन क्या आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स वाई मान लिया, अभी थोड़ी देर बाद मैं और चीज़ बताऊंगा कि आप थोड़ा और आसान सोच पाओगे। अभी क्या है, नया क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा लिख के दिखाऊंगा भाई, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 5 की गुना एक्स में, प्राइस इंटू कंजम्पशन की वजह से, ठीक है, और ये ई के बराबर होता है, ई की वैल्यू 25, और यहाँ पे आप देख रहे प्राइस इंटू कंजम्पशन सेकेंड टाइम कितना है, 4y, प्राइस 4 और कंजम्पशन y, और ये रिजल्ट कितना दे रहा है, 24। अब मैं जो कटता हूँ काट लूंगा, एक्स वाई का मान मुझे चाहिए, 4 से मैंने इसे काट दिया 6 आ गया, 5 से मैंने इसे काट दिया 5 आ गया, तो यानी x और y का मान मुझे मिल गया भाई, 5 से 6 हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा, तो यानी कितना बढ़ा भाई, एक बढ़ा, किस पे बढ़ा, 5 पे, 1/5 क्या होता है, 20%, है ना, तो भाई 20% को जाके आप आंसर लगा दोगे, बताओ किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा इजी कैसे सोच पाओगे, आपको पता है कि इन दोनों की गुना करके आया, ठीक है, इन दोनों की गुना करके आया, एक बार मैं दोबारा से, ये देखो समझ आया भाई सबको, मैं एक बार मिटोगे करके दिखा रहा चीजों को, थोड़ा सा मतलब इसी चीज को सोचने का तरीका आप कैसे चेंज कर सको वो चीज देख लो भाई, है ना, मैं इधर मिटो देता हूँ भाई, यहाँ पे देखो भाई, आपको पता कि भाई इन दोनों चीजों की गुना करके चीज आने वाली थी क्या, तो मैंने मान लिया एक्स और वाई इस बार भी, है ना, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक्स रहो यहाँ पे वाई, तो 5x बराबर 25 है, ये 5 गुना x बराबर 25, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये 25 के भाग में 5 को भेज दूंगा क्या, यानी यहाँ पे समझ लो 5x बराबर 25 है, अगर मुझे यहाँ से x चाहिए ओनली तो ये 25, और ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और इसे काट देगा, समझ रहे भाई, तो यानी कि मैं काटता नहीं हूँ, मैं लिख रहा हूँ बस सिर्फ, ठीक है, तो मैंने ये 5 ना यहाँ पे बटे में लिख दिया, यानी मुझे पता लगा x की वैल्यू आ गई 25/5, ये रेशो के अंदर है यहाँ पे भी चीजें, 4y बराबर 24 है, सिमिलर जैसे मैंने ये चीज करी ना, ऐसी 4y बराबर 24 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला 4 जो है ये भाग में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया काट क्यों नहीं रहे इसे, अब इसका रीजन है मुझे कुछ चीज एक्सप्लेन करनी है, अगर मैंने उसे काट दिया तो मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाने का, फिर ये समस्या है, इसलिए मैं काट नहीं रहा भाई, ठीक है, मैं चीज दिखाना चाह रहा आपसे, यहाँ पे डिवाइड में रेशो का रूल है कि जो चीज
फ्रैक्शन के अंदर दिखेगी, वो दूसरे वाले के मल्टीपल में जा सकेगा? बिल्कुल। ये 4 यहाँ पे पहुंच गया और ये 5 पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 4 एक्सपेंडिचर का रेशो, 4 गुना 25 और 24 गुना 5। मैं सीधा का डायरेक्ट ये रेशो निकाल पाया तो ये सीधा एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा क्या मेरे पास? अब मैं दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर रहे होंगे टैकल चीज़ों को। भाई मैंने 5 से काट दिया, 5 5 25, 4 से मैंने से काट दिया 6, तो 5 से कितना हो गया? 5 से 6 हो गया भाई। और ये दो चीज़ आपको चाहिए थी, है ना? आप देखो यही क्वेश्चन मान लो मेरे सामने आया होता और मुझे ये वाली अंडरस्टैंडिंग पहले से होती तो मैं कैसे टैकल कर रहा होता चीज़ों को भाई। देख लो एक बार, है ना? ये देखो मैंने सारा क्वेश्चन मिटो दिया आपके सामने भाई, और मैंने जो है आपसे अभी चीज़ बताई, मान लो कि वो अंडरस्टैंडिंग मुझे पहले से ही है, तो मैं कैसे टैकल करता इस चीज़ को? आप बोल रहे होंगे कि भैया ये इतना लंबा क्यों खींच दिया चीज़ को, है ना, जब ये इतनी आसान ही है, ऑलरेडी हमें पता ही है। देखो भाई प्राइस की बात हो रही, आपका कितना 20% घट गया, यानी 20% 1/5, 5 से कितना हो गया? 4। कंजम्पशन के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन ये पता कि भाई आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% कम हो गया, शायद ये 4% घट गया। 4% 1/25, 25 से 24 हो गया भाई, है ना? यानी कि मुझे अगर ये वाली वैल्यू चाहिए ना भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट इस 5 को यहाँ पे ले आऊंगा, इस 4 को सीधी इधर गुना कर दूंगा, और ये अब रेशो है ना, ये वाला जो है, ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं रहा, अब ये आपका कंजम्पशन का रेशो बन गया, ठीक है। अब आप काट सकते हो जो काट पाओगे, 5 टाइम, हाँ जी 4 टाइम, तो 5:6 आ गया। ये आपका कंजम्पशन का रेशो है, और यही चीज आपको चाहिए थी क्या भाई? यही दो चीज चाहिए थी भाई, बात बन गई आपकी, ठीक है। अब एक तरीका और देख लो, है ना, ये चीज आप समझ पाए होंगे, मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा ना, तो रिवीजन भी हो जाएगा चीजों का, आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये देखो 20% बढ़ गया भाई, घट गया सॉरी, ठीक है। मैंने मान लिया कि मैं 100 से लेके चलूं, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में 100 था, तो 20 जब घट जाएगा तो 80 हो जाएगा क्या? ये कह रहा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा केवल 4% ही घटे, यानी आपको पूरे 100 पे वापिस नहीं जाना है इस बार, आपको 100 से 4 कम तक आप वापिस जा सको, यानी आप कितना बढ़ा सको भाई, 100 पे नहीं जाना, 4% कम तक भी चले जाओगे तो बात बन जाओगी, तो 96 तक जाना आपको। तो कितना बढ़ाना भाई आपको? 16 बढ़ाना क्या? किस पे बढ़ाना? ये 16 आपको 80 पे बढ़ाना क्या भाई? और 16 से जब मैं 80 को काटूंगा तो 1/5 मुझे मिल जाएगा, और 1/5 अपने आप में क्या है? 20%। ये आ गया 20%, ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को? ये 1 ये 16/80 आ गया ना, 16/80 का मतलब कितना आ गया? वही आ गई चीज आपकी, सिर्फ 16 से 80 काटो 1/5, 20%। अब ये चीज, जो चीज मैंने सारी बताई ना, मैं अगले क्वेश्चन में फिर से दिखाऊंगा आपको, आप समझ जाओगे, पूरा विश्वास है मुझे भाई, मैं समझा दूंगा। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है भाई, है ना, इसे करके दिखाओ टैकल करो भाई। क्या बोल रहा है इसके अंदर? डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, ठीक है, प्राइस के अंदर 26% का हाइक देखने को मिला। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 15% की वृद्धि करना चाहते हैं, ओनली 15%, ठीक है। तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ठीक है, समझो बात को भाई। मैंने मान लिया 100 वाला तरीका सबसे पहले करूंगा मैं, ठीक है। अगर मुझे 100 वाले तरीके से सबसे पहले करना तो मैं क्या करूंगा भाई? एक बार मैं पेन सिलेक्ट कर दूं भाई, ये लो सर। मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में डीजल की कीमत 26% बढ़ गई। अगर डीजल कभी 100 रुपये का आता तो अब वो 126 का हो गया, मैंने रुपए मान लिए, है ना। मैं फ्री हूँ भाई, क्योंकि डाटा परसेंटेज के अंदर है। 100 से 126 हो जाएगा क्या भाई? बिल्कुल, ठीक है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि चाहता है, ठीक है। अब यानी 100 पे, अगर 100 तो आपका क्या था भाई? प्राइस था, लेकिन अब 126 नहीं अफोर्ड कर पाने के, आप सोचो कि आप सिर्फ 115 अफोर्ड, यानी 15% बढ़ा हुआ अफोर्ड कर सको आप, यानी आप ये नहीं चलेगा, आपको चलेगा 115। तो लेकिन ये तो कर दिया था आपने, अब यहां से आपको सिर्फ इतना, आप 100 पे वापिस नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ इस पे वापिस जा सको 15% बढ़े हुए डाटा पे, ठीक है मेरे भाई। तो कितना कम करना पड़ेगा बताओ? ये आ गया 7, 5 और सॉरी, अरे यार मैंने सारा हटा दिया सिस्टम, ये 11 बढ़ाना पड़ेगा ना आपको भाई। आप यहाँ पे जाए तो यहाँ से आप इतना कर सको बस, ठीक है। 100 था, 126 हो गया था, लेकिन आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वैलिड है आपका, क्योंकि 15% बढ़ा हुआ आप अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ कितना? 11% घटेगा, किस पे? 126 पे।
और परसेंटेज के लिए आप लगा दोगे 100, ठीक है। अब आप 126 से आप 1100 को भाग दोगे भाई, ठीक है। ऑप्शन से आप आइडिया लगाओ, 7 बार जाके देखो, 84 840 हो गया, 7 बार नहीं जा रहा, 8 बार मेरे हिसाब से, या 9 बार ट्राई कर दो, है ना, 9 बार देख लो, 9 54 4 5 12 9 108, 8 और 5 13, ये ऊपर निकल गया क्या भाई, ये तो ऊपर निकल गया भाई, ठीक है। अगर मैं 9% भी जा रहा, 9% भी मेरा ऊपर निकल जा रहा, ठीक है, और ये तो 9.5 है मेरे ऑप्शन में, ठीक है, तो मैं ये ना जाके मैं ये चला जाऊंगा, ये आ जाएगा दायरे के अंदर, ठीक है। आप करके देख लो, आपको मिल जाएगी चीज। तो ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट डील नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा सोच लो चीज़ों को, है ना, हो जाएंगी चीज़ें भाई, ठीक है। ये वाला तरीका समझ में आया भाई, ठीक है। मैं दूसरे वाला भी लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइस, कंजप्शन और ये एक्सपेंडिचर, पहली कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए भाई बात, ठीक है। ये 100 वाला मैटर मुझे समझ आ गया कि आप समझ गए होंगे इस मैटर को सारे को। अब ये देख लो, प्राइस डीजल की कीमत में 26% का इंक्रीजमेंट हो गया। 26% का मतलब कितना होगा भाई, 50/13 या 13/50, ठीक है। 13/50 की वृद्धि होगी भाई, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, 26/100 लिखूंगा मैं, 2 से काट दूंगा तो ऊपर 13 आ गया, नीचे आ गया 50, 50 में 13 की वृद्धि होगी, इसका मतलब वो वृद्धि हुई ना भाई। 50 में जब मैं 13 जोड़ दूंगा तो 63 आ जाएगा, ठीक है, प्राइस के अंदर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, 15% बढ़ा हुआ चल जाएगा, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू देख लो आप, या फिर आप 100 से 115 भी लिख सको एक्सपेंडिचर में, है ना। लेकिन आप देखो कि 15% 3/20, ठीक है। तो 20 से 23 तक की बात सही है, चल जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया था, कंजम्पशन चाहिए ना, तो इस 50 को सीधा इधर मल्टीप्लाई मार दो, और उस 63 की सीधी उधर मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है भाई। ये क्या बन जाएगा आपके सामने, 0, 1260, और यहाँ पे 0 पीछे आ गई, और ये 1150, ठीक है। और ये अगर ये 0 से 0 कट जावे तो 126 से 115 कंजम्पशन, पहले 126 थी ना, तो अब 115 है, और यही तो चीज भाई यहाँ पे है। आगे वही डाटा सोल्व करना सारा का सारा। बताइए सर, समझ रहे हो क्या बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, है ना। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, आपको सपोर्ट करना है जितना आप कर पाओगे, है ना। और जल्द आपके प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस कंटेंट एक बार तैयार करना और फिर लगातार चीज़ें चलेंगी, है ना। मैंने एक पोल डाला हुआ है, आपने देख भी लिया होगा शायद, आदिराज क्लासेस पे, यूट्यूब चैनल पे अपने, है ना। वहाँ पे मैंने डाला था कि भाई आप क्या करना चाहोगे, हम मतलब यूपी सॉरी दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, पोल जो था मैं एज इट इज़ बता रहा आपको, या फिर हम क्या करें एनटीपीसी के लिए स्टार्ट करें अलग से प्रैक्टिस सेट, या फिर हम एक ऐसा कंबाइन प्रैक्टिस सेट बनाएं जिसमें एनटीपीसी और आपका दिल्ली पुलिस दोनों कवर हो जाए, या फिर हम दोनों के अलग अलग चलावे, है ना। कि एक प्रैक्टिस सेट आप दिल्ली पुलिस के लिए करो डेली, और एक एनटीपीसी के लिए, है ना। अगर आप दोनों वाले बच्चे हो तो दोनों देख लो, अगर आप किसी इंडिविजुअल एग्जाम के लिए हो तो अलग देख लो, है ना। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस पोल को आया, मेरे हिसाब से 76-79 के आसपास वोटिंग किस पोल को है कि आप एक मिक्स सेट चलाओ जिसमें आपका दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी दोनों कवर हो जाए, ठीक है। तो करते हैं जल्द, है ना, चीज़ों को जल्दी शुरू कर देंगे भाई। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करो, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी गई भाई, ठीक है, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई भाई, है ना। बिक्री में क्या हुआ, x% का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला। यदि राजस्व प्राप्ति, राजस्व क्या है कि आपका रिवेन्यू जनरेट कितना हुआ, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है सर। करते हैं क्वेश्चन। मूल्य यानी प्राइस की बात करी हमने स्टार्टिंग में भाई, प्राइस में क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी होगी, 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाएगी भाई प्राइस, ठीक है। उसकी बिक्री में क्या चेंज आया, यानी लोगों ने कितने हिसाब से कंजम्पशन उसका करा, कंजम्पशन ही तो खपत है कि कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी, ठीक है। लेकिन रिवेन्यू के अंदर क्या चेंज मिला आपको, रिवेन्यू भाई, खपत राजस्व जो है आपकी, सॉरी खपत कम कंजम्पशन हो गया, रिवेन्यू यानी आपका राजस्व जो है, ठीक है। रिवेन्यू के अंदर क्या चेंज हुआ, 60% बढ़ गया भाई। अगर आप 100 या 160 लिखना, 100 से 160 तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन पता तो जब भी ठीक है। यानी 60% कितना हो जाएगा आपका भाई, 20% पता है 1/5, ये उसका 6 गुना है, ठीक है, सॉरी 3 गुना है भाई, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ये उसका 3 गुना है, तो मैंने 3 की गुणा कर दी,
तो 3/5 आ गया, ठीक है। यानी राजस्व में अगर पहले 5 था ना, तो 3 की बढ़ोतरी होगी। अगर कोई चीज 5 से 3 की बढ़ोतरी होगी तो 5 में 3 जोड़ के 8 आ जाएगा क्या भाई? पहले कभी 5 होता था, अब ये 8 हो गया। तो भाई कंजम्पशन पूछा गया, मैंने क्या बता रखा है, इस 5 को सीधा इधर लाके पटक दियो, इस 6 को सीधा यहाँ पे पटक दियो। अब ये रिवेन्यू का रेशो नहीं है भाई, अब ये रेशो कंजम्पशन का आ जाएगा यहाँ से। मेरी बात अब पकड़ पाएगा भाई? इससे बेस्ट क्या ही होगा, ठीक है। मैंने 5 से 5 काट दिया, मैं एक बार इसे भी काट सकूँ, 2 से काट दिया 3 हो गया, ठीक है। 2 से काट दिया 4 हो गया, यानी 3 से 4 हो गया आपकी क्या कंजम्पशन। कितनी बढ़ेगी? 1। किस पे? 3 पे। 1/3 क्या है? नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर पता है तो 1/3 पर 33.33, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है भाई। उसकी बिक्री में X% की बढ़ोतरी हुई, ऑप्शन गलत है। ये कुछ उसने बताया भाई, कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दी ना क्वेश्चन के अंदर। एक्स की सब बोल रहा है यहाँ पे, X% की वृद्धि हुई। X% तो भाई यही बैठेगा ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यदि किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई है भाई, मैंने बढ़ोतरी कर दी, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, है ना, मेरी गलती है, मैं मिटो देता हूँ भाई, दोबारा कर लेंगे भाई। मैं क्या कर दिया, मैंने बढ़ोतरी कर दी, इस बार रिड्यूस था भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा भाई, कोई बड़ा गेम नहीं चेंज हुआ। देखो प्राइस में क्या हुआ इस बार, ये बोल रहा है कि भाई प्राइस के अंदर ना 20% की कमी होगी, यानी 20% को 1/5, 5 से 4 हो गया, ठीक है। सॉरी भाई वो गलती हो गया, थोड़ा कंजम्पशन आ गया। और रिवेन्यू कितना है? 60% बढ़ गया, यानी 5 से 8 हो गया, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये रेशो रिवेन्यू के ना हो गए, किस चीज़ के बन के भाई? कंजम्पशन के, ठीक है। और मैं काट पाऊंगा तो काट लूंगा, 5 से मैंने 5 को काट लिया, 4 8, 4 से मैं 8 को काट दूं तो 1:2 आ गया, ठीक है। अगर पहले 1 होता था तो अब 2 है। इसने क्या पूछा? एक्स क्या है यहाँ पे? X% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि का प्रतिशत बताना आपको, कितने की वृद्धि हुई? 1 की। और किस पे हुई? 1 पे, 1/1 यानी 100%, ठीक है भाई। जब मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे देखने को मिलेगा 100%। तो भाई 100% मेरा आंसर है ना? हाँ जी बिल्कुल है। ये आप कर लोगे भाई? कर लोगे मेरे हिसाब से, या फिर आप ऐसे देख लो, कीमत में 20% की कमी होगी भाई, अगर मैंने 100 मान लिया तो 20% की कमी होगी तो 80 हो जाएगा क्या? ये बोल रहा है कि आप क्या करो, 100 पे मत जाओ, आप 60% की वृद्धि दिखाई दो, तो यानी 100 पे ना जाके आपको 160 पे जाना। 80 से 160 कितना है? डबल है क्या भाई? अगर डबल है तो 100% की वृद्धि हो जाएगी भाई, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। 100 था 80, अब आपको 80 से वापस 100 पे नहीं जाना, उसने बोला कि 60% की वृद्धि तो हो ही गई, तो 60% की वृद्धि 100 से 160 हो जाएगा, तो ये भाई 80 में 80 की वृद्धि होगी, यानी 100% का इंक्रीजमेंट आ गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये ले सर करें भाई, कभी कोई डाउट हो ना आपका तो आप इस नंबर पे सेंड कर दियो, यहाँ पे तो आपको दिखने का नहीं कुछ भी, है ना। ये थोड़ा अभी लाइटिंग का इशू है, वो सोल्व हो जाएगा जल्द, है ना। मैं एक बार लिख दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी डाउट है, 91 49 20 90 90 इस नंबर पे आप सेंड कर दियो, है ना। या फिर जैसे कि हम मॉक सीरीज स्टार्ट करेंगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हमेशा गलत जाता है, ठीक है, तो उसके 2-4 क्वेश्चन आप हमें सेंड कर दियो, है ना। फिर हम अपनी तरफ से उसे और स्लाइड ऐड करके उसे मॉक के अंदर डाल डाल के आपके 2-3 मॉक के अंदर ही कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया तरीका हो सके मेरे हिसाब से, और ये एक इनिशिएटिव भी हो सके, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं भाई, इतना है कि ठीक ठाक है बस, है ना। तो हम हर एक बच्चे से इंटरेक्ट कर सके, कोई बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कभी भी डाउट है तो आप इस नंबर पे आप अपना डाउट बेझिझक भेज देना, और मॉक टेस्ट जैसी सीरीज हो स्टार्ट होगी तो आप डेली उसमें जुड़े रहिए। आप क्या करोगे, मतलब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है कि उसके अंदर हम ना 40 से 50% डाउट ही रखें, क्योंकि एक बच्चे का डाउट है ना तो उसके 70 से 80% चांस हो जाए कि भाई और बच्चों का भी डाउट रहा होगा, है ना। तो इस नंबर पे आप अपने डाउट सेंड करा करो भाई, है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है ना, ये मेरा ही नंबर है, तो आप इस नंबर पे अपने डाउट सेंड कर सकते हो भाई, ठीक है। एनी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हम एकदम से आपको आंसर प्रोवाइड कर दें, तो हम क्या तरीका निकाल लेंगे उसका, तो हम उसे अपने जो प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ऐड कर लिया करेंगे भाई, है ना। आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, और जो और भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होंगे ना, वे किसी न किसी बच्चे के डाउट होंगे भाई, है ना।
तो 80% से बच्चों के डाउट सेम है, तो आप दूसरे बच्चों के डाउट से भी डील करा करो, है ना। चलिए भाई, मैं अब क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, है ना। क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का भी बना के पूछा जा सके आपसे, ठीक है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सके आपके लिए। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत दशमलव के स्थानों तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि दिखाए। ठीक है भाई, अब मेरी बात को समझो भाई बहुत ध्यान से, है ना। ये क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले आपको त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है ना, इसके बारे में नॉलेज होनी है कि आधार और ऊंचाई के बेस में त्रिभुज का कौन सा फॉर्मूला है। आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया जो है त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि मेरे त्रिभुज का एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट टर्म में, इस पे तो डिपेंड नहीं है, बेस इंटू हाइट पे डिपेंड करता है भाई। अगर बेस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो बढ़ेगा, ये दोनों चीज घटेंगे तो घटेगा, कोई एक चीज घटेगी तो डिपेंड करेगी वैल्यू आपस में क्या रिलेशन रहेगा दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये चीजें मेरे यहाँ से पकड़ पाएंगे, बेस और हाइट का रोल है, और वही चीज उसने दिखाया मुझे, है ना। तो मैंने मान लिया कि एरिया ना पहले ये होता था और अब है एरिया ये। और ये बात करता हूँ मैं, किस चीज में वृद्धि हुई, आधार में, यानी बेस के अंदर क्या चेंज आया, 40% की वृद्धि हुई। अब 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, अगर पहले 5 होता था ना तो 2 की वृद्धि करके 7 हो जाएगा भाई। ये चीज समझ पाए आप, ठीक है। और हाइट क्या दिखा रही भाई, हाइट दिखा रही कि भाई ये पता नहीं हाइट में क्या चेंज आया, लेकिन ये ना एरिया है जो ओवरऑल जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है, वो एरिया मुझे पता है कि 60% बढ़ गया। 60% बढ़ने का मतलब है कि भाई 3/5, यानी 5 में 3 का इंक्रीजमेंट करके 8 हो गया भाई, है ना। कभी 5 होता था ना, तो अब 3 बढ़ा के 8 हो जाएगा। ये चीज समझ पाए आप। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बताया, इन दो चीजों के रिजल्ट पे आपका एरिया डिपेंड है, इन दो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक गायब कर दी जाए, एक का रेशो दे दिया जाए और रिजल्टेंट का रेशो दे दिया जाए, यानी एरिया का रेशो आपसे दे दिया जाए, तो आप कैसे निकाल लोगे। मैंने आपसे बताया कि आप 5 को सीधा यहाँ पे पटक दो और 7 को सीधा यहाँ पे पटक दो। अब ये रेशो एरिया का ना हो गया, आपकी जो चीज मिसिंग है ना हाइट, उसका ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। कुछ काट पाओगे काट लो, नहीं तो नहीं, सही भाई, ठीक है। 5 से मेरा 5 कट जाएगा, अब 7 से 8 जाने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा, क्या किस पे, 7 पे, 1/7, यानी 14 वाला आंसर आ गया। 14.28 होता है, 14.29 दे रखा, तो ये मेरा आंसर है भाई, ठीक है। मेरी बात आप समझ पाए क्या भाई, ऐसा करना है। तो कुछ लोग क्या सोचेंगे भाई, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं है भाई, है ना। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई, अगर ये 100 था पहले कभी, तो 40% का इंक्रीजमेंट लेके 140 हो जाओगे क्या भाई। अब मुझे नहीं पता कि क्या कमी करनी, मुझे मैं कह रहा कि बस कमी करनी या बढ़ाना भाई, जो भी थी मैं चाह रहा कि भाई बस ये 60% बढ़ जावे। तो ये ना 140 ही मुझे नहीं चाहिए, मुझे 160 चाहिए। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 20 तो अभी भी बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, किस पे, इस पे 140 पे। तो 0 से 0 कटेगी, 2/14, 2 से मैं 14 को काट दूँ तो 1/7 आ गया, और 1/7 या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1/7 होता है 14.28 का वैल्यू, ठीक है। और 14.28 ना देगा, 14.29 दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, BC की वैल्यू है। ये कंटिन्यू का सेंस दिखावे तो वो नियर बाई लिख देवे चीज़, जो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये करेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करो आप एक बार, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी भाई, आप करते रहिए, एक बार मैं टाइम चेक कर दूँ, आप इसे अटेम्प्ट करो एक बार। हो गया भाई, 1 घंटे की क्लास रखेंगे आज, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते, नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। चीनी का मूल्य, यानी 11-12 मिनट की और कमी है अभी, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। ये इसका रीज़न ये है भाई कि आप बोर नहीं होने चाहोगे ना, क्योंकि अभी तक जितना नोटिस किया ना भाई, जितनी मेहनत हो रही है ना, उतनी अटेंशन हम अभी तक गेन ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम सोच रहे कि मेहनत तरीके से करी जाए, है ना, कंटेंट कम लेके आया जाए लेकिन उसे अच्छे से परोस दिया जाए भाई, है ना। और आप लोग भी सपोर्ट करो भाई, ऐसा मत करो कि आप बिल्कुल भी सपोर्ट दिखा ही नहीं रहे हो, बिल्कुल भाई, है ना।
सभी छोटे बड़े भाई बहन सिस्टर जो भी हो आप सब सपोर्ट करो भाई, अंकल चाचा ताऊ जो भी है ना, मामा फूफा जो भी। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत में कमी। अब क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू मेरे से उसने देनी शुरू कर दी भाई, है ना। अब मैं उस चीज़ का ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, आप पूरी स्ट्रक्चर बना के मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सारे रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, ताकि जरूरी नहीं है कि वो कल आपसे यही चीज़ पूछे, वो और भी चीज़ें पूछ सके, वो मैं सारे डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, सबसे पहले प्राइस की बात आई भाई, है ना। 20% बढ़ गया, ये मान लो पहले होता था, और ये अब की बात है ना, प्रेजेंट में। चलो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। ये प्राइस की बात है भाई, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि भाई ये लास्ट में क्या बोल रहा है, जिससे कुल वे 5% बढ़ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर बोला है कि 5% बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि 5% बनने का मतलब 1/20, ठीक है भाई। 1/20 यानी 20 से 21 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ ने बोले, ठीक है। कितने किलोग्राम खपत में कमी करनी चाहिए, ठीक है। चलो, जबकि वास्तविक खपत उसने बता रखी 280, ठीक है। अब आप एक बात बताओ भाई, कंजम्पशन क्या रहा होगा। मैंने आपसे बताया कि आप निकाल सको, 5 को आप इधर पटक दो और 6 को आप इधर पटक दो, ये अब आपके कंजम्पशन के रेशो बन गए क्या भाई। अगर आप कुछ काट पाओगे तो आप काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 से काट दिया, 5 चौक 20, मैंने 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 सते 21, यानी 8 से 7 हो गया भाई कंजम्पशन, ये मैंने निकाल दिया जी, ठीक है। वो बोला कि वास्तविक कंजम्पशन आपकी 280 दे रखी भाई उसने, यानी जो मेरा 8 आया ना भाई, वो रियलिटी में 8 ना होकर 280 दिया हुआ है। तो मेरे 8 की वैल्यू 280 है, तो कितना गुना है, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 35 मल्टीपल है भाई। तो 7 भी अपने आप में 35 मल्टीपल ही रहा होगा क्या भाई, 35 गुना ही रहा होगा क्या अभी, 235। लेकिन ये चीज़ तो पूछी नहीं उसने, उसने क्या पूछ रखा, कितनी कमी करनी चाहिए। अगर वो पूछता कि भाई अब ये देखो उसने क्या दिया, वार्षिक खपत 280 दिया, अब वाली खपत पूछ लेता हूँ जो अब चेंज करने के बाद आई तो वो 235 है, लेकिन उसने ये चीज़ पूछी ही नहीं है। उसने पूछा कि इनका बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कमी कितनी आई। 280 वाला डाटा अब 235 हो गया भाई, ठीक है। कितने की कमी आई बताओ, 35 की। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 280 होता था ना भाई, ठीक तो है भाई, एक की कमी है, और एक की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने भाई, 35 होगा ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। 8 से 7 हो गया, एक मिनट चेक इधर देख लो भाई, 8 से 7 हो गया। कमी कितने की है, एक की है ना। और 8 की वैल्यू 280 है, तो ये 35 गुना है क्या, यानी एक की वैल्यू 35 आ गई। अगर एक की वैल्यू 35 है तो एक की वैल्यू मुझे पता नहीं भाई, तो 35 ही आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, ये आप कर दोगे, ठीक है सर। चलो ये क्वेश्चन करो। ये आप इतना मतलब इतना मत पढ़ाइए, चीज़ों को आसान रखिए अपनी, है ना। ये चीज़ ऐसे बस ओनली, है ना। यहाँ पे देख लो, इधर देख लियो, है ना, ये वाली चीज़ बिल्कुल वही बात है, ठीक है। और कोई तरीका लगाना चाहोगे क्या भाई इसके अंदर, क्या ही लगाना भाई, है ना। ये करो, चीनी का दाम 30% बढ़ता है, जिससे एक परिवार 40 किलो का कम चीनी खरीद पाता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ता है। वास्तविक खपत बताइए, ठीक है। इसे भी कर दोगे ऐसे ही आप। चीनी का दाम 30% बढ़ता है तो 10 से 13 हो गया भाई प्राइस, बिल्कुल। कंजम्पशन के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बताया उसने, कुल खर्च भी 10% बढ़ता है, यानी 10 से 11 हो जाएगा। अब ये 10 मैं इधर पटक दूंगा भाई, और ये 13 मैं वहाँ पे रख दूंगा जाके, तो 10 से मेरा 10 कट जाएगा। लेकिन ये रेशो अब क्या है, ये कंजम्पशन के रेशो आ गया, यानी कंजम्पशन कितनी आ गई, 13 से 11 होगी भाई। अब देखो क्या दिया गया उसमें, परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है। अगर परिवार पहले 13 की खपत करता तो अब 11 की कर रहा, भाई कितना कम हुआ, मेरी भाषा में 2 कम हुआ। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो 2 ना बोल के 40 बोल रहा है उसे, ठीक है। तो मेरे 2 की वैल्यू आ गई 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, एक का मान 20 है। तो वास्तविक खपत पूछ ली उसने, तो 13 का मान बता दो भाई। एक का मान अगर 20 है ना भाई, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 260, है क्या। कैसे भी करो भाई, रास्ता कोई भी हो, मंजिल आ जानी चाहिए बस, ठीक है।
ये करके दिखाओ भाई एक बार, है ना। सेम है ना बिल्कुल। करे भाई, चलो प्राइस की बात करते हैं एक बार, ठीक। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। 30% कम हो जाने का मतलब 10 से 7। अगर पहले 10 था ना, तो अब सेकेंडरी कितना हो जाएगा, 7। कंजम्पशन की बात इसने करी क्या, बस वैल्यू में बताया इसने, लेकिन इसने एक्सपेंडिचर की बात ऐसे ही कर दी। 16%। 16% क्या होता है भाई, 4% पता है, 1/25। ये उसका क्या है, 1/16 क्या है, 4 का 4 गुना है क्या भाई, 4 चौक 16, ठीक है। और 4 की वैल्यू 1/25, यानी 4/25 आ गया डाटा, ठीक है। और क्या हुआ, कम हुआ। जब 25 से अब 4 कम करोगे तो ये डाटा 21 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, कंजम्पशन का रेशो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं इस 10 को तो यहाँ पे रख दूंगा ला के, और ये 7 ऐसे। भाई ये ट्रिक नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में सारा बेसिक बताया कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू असलियत में बटे में आओगे, ठीक है। और इतना टाइम नहीं लगाना आपको, चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट रखना, ठीक है। मैं देख लूँगा 7 या 21, और 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, तो 5 से कितना होगा, 6। ये मेरा कंजम्पशन का रेशो है, ना कि एक्सपेंडिचर का। 5 से 6 होगी भाई, ठीक है। लेकिन ये क्या बोला, जिससे एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा, भाई मेरे हिसाब से 5 से 6 अधिक हुआ बस, यानी एक बढ़ गया क्या, और एक की वैल्यू ही 32 दिया हुआ है। एक का मान अगर 32 है तो किसका मान पूछा गया, वर्तमान कुछ कुल खर्च, वर्तमान यानी प्रेजेंट वाला, भाई 6 का मान पूछ लिया उसने, है ना। अब ये पता नहीं है वर्तमान कौन से को बोल रहा भाई, ठीक है। 192 आ गया भाई, ठीक है, केजी में, है ना। 192 केजी। करो भाई इस क्वेश्चन को। ये देखो, यहाँ पे मैंने तीनों चीजों को एक साथ लिख रखा है ना, कि एक क्वेश्चन में कितनी चीजों को निकाल सके एक साथ में, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में, अब क्या हो रहा है भाई, रेट में चेंज आ रहा है, और आप लिमिटेड पैसा लेके जो आपके पास है, आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है कि भाई आप या तो आप ज़्यादा खरीद पाओगे या फिर कम खरीद पाओगे। मान लो कि आपने 400 रुपये लिए और आप मेले में निकल गए भाई, आपको कोई मतलब कोई गुड्डा खरीदना था, टेडी बियर, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या है, पहले कम थी, हो सके अब बढ़ जावे, या हो सके सस्ता हो जावे, यानी आपको नंबर ऑफ आइटम्स परचेज करने हैं, ठीक है। मान लो कि आपको भाई पेन ही खरीदने, मान लो, है ना, स्टूडेंट हो तो पेन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले क्या, 400 रुपये लेके मार्केट के अंदर पहुंच गया भाई, है ना। पेन क्या था, पेन क्या पहले सस्ता था, ठीक है, तो आप ज़्यादा पेन खरीद पाओगे। लेकिन आज क्या हुआ, आप फिर से 10 दिन बाद फिर से आप 400 रुपये लेके मार्केट के अंदर गए, लेकिन रेट में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, रेट बढ़ गया, तो आपके आइटम घट जाएंगे, बिल्कुल। या रेट घट गया तो आप आइटम आपके बढ़ जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई, अगर चीज़ सस्ती मिलेगी तो आप ज़्यादा आइटम खरीद पाओगे क्या, अगर चीज़ सस्ती मिलेगी तो आपके आइटम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाएंगे। अगर चीज़ महंगी हो जाए भाई, तो नंबर ऑफ आइटम्स घट जाएंगे। अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, उतना ही है जो पहले था, आज भी उतना ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस बिल्कुल क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्ट डाटा को भी डील करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखो भाई, है ना, चीनी का प्राइस, यानी प्राइस की बात मैं अगर एक बार करूं, तो आप बात को समझो भाई बहुत ध्यान से। देखो ये ना, एक्सपेंडिचर और ये जो चीज़ें हैं मैं आपसे ऐसे भी बता सकूँ था, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओ थे कि खपत क्या है, प्राइस क्या बढ़ रहा है, और भाई एक्सपेंडिचर ये खर्च क्या हो रहा। मैंने रिलेट कर दिया आपकी रियल लाइफ से, और इस पूरे लेक्चर के अंदर यही चीज़ आपने करके देखी है ना। प्राइस के अंदर क्या हुआ, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है, ठीक है। पहले ये था, मान लो कि अभी है 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/5, ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा डाटा, 4, घट गया भाई, जिससे परिवार 400 रुपये, देखो परिवार के भाई, मैंने अभी बताया था कि आप रेट ये हो चाहे ये हो, आप उतना ही रुपया खर्च करने के मूड में होगा जितने आपके पास हैं। आप पहले भी आपके पास एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितने करते हो आप, पहले भी आप 400 रुपये लेके मार्केट में जा रहे थे, आज भी आप 400 रुपये लेके मार्केट में जा रहे हैं। भाई मेरी बात समझ रहे क्या, बहुत ध्यान से देख लियो इस चीज़ को, है ना। वैसे तो यही सीधा सीधा आप ही ऐसे भी कर सको, ठीक है। मैं बाद में दिखा दूंगा उस चीज़ को, अब ये देखो, चलो यार मैं करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए, मैं साइड कर दूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि सेम पैसे लेके जा रहे थे, मैं 1:1 मान सकूँ इसे, लेकिन मैंने लिख के दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि 400 ऐसे लेकर जा रहे हैं, आप पहले भी वही पैसे बाद में भी आप नोटिस कर रहे हैं कि 400 बटे ये 1:1 ही है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख के दिखाऊंगा अभी, थोड़ी लो मैं लिख ही दूंगा भाई, ठीक है, लिखे रहने दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 400 और 400, पहले ही बताओ कि आप यहाँ से नॉलेज लेके आए थे अभी, अगर ये दोनों चीज़ सेम हो जाए तो ये प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के उल्टे हो जाए क्या भाई,
4 5 बताओ, समझ रहे क्या? अगर ये चीज कभी भी सेम होती है, मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे कि ये चीजें सेम होती थी, आप खर्चा पहले भी उतना ही, खर्चा बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं क्या कर दूं भाई, इन चीजों को सेम रख दूं एक्सपेंडिचर को, तो ये रिवर्स हो जाता, ये डाटा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कंजम्पशन आपका प्राइस का उल्टा हो जाता था भाई, ठीक है। तो 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ा भाई ये बताओ, आप ये बताओ कितना बढ़ा, एक बढ़ा क्या, लेकिन वो कितना बता रहा, 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं आप। तो मेरी भाषा में तो सिर्फ मैं 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा, लेकिन वो बोल रहा है 20 केजी। तो मेरे एक की वैल्यू ही 20 केजी है क्या भाई, मेरे एक का मान ही 20 केजी है क्या? तो भाई उसने मेरे से क्या क्या चीजें पूछी, उसने सारी चीजें पूछी, मैं देखो अब सब निकाल लूंगा, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 20 है तो पहले वाली कीमत क्या थी, ये ना, इसे वास्तविक बोल रहा है, और ये जो चेंज करने के बाद है ये प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है। भाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी क्या भाई, 4 का मान आ गया 80 किलो, ठीक है। यानी वार्षिक खपत क्या थी, 80 केजी चीनी आप यूज कर सकते थे, खरीद सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं बोलूंगा कि भाई 400 रुपये मार्केट में लेके जा रहे हैं आप, कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 400 रुपये लेके, सॉरी 400 रुपये लेके आप मार्केट के अंदर जा रहे, और आप 80 किलो चाय खरीद पाए या चीनी खरीद पाए, यही तो खपत है आपकी, कंजम्पशन कितना कर रहे हैं भाई आप, 4 कमाना है आपका 80, और भाई 400 रुपये लेके आप मार्केट के अंदर गए, आप 80 किलो चीनी लेके आ गए, समझ रहे मेरी बात को भाई, 8 पंजे 40, यानी 5 आपका क्या आ गया, वास्तविक मूल्य आ गया। भाई 80 आइटम 5 के रेट से तो खरीदे होंगे, जब तो 400 आए होंगे भाई, ठीक है। और अब आप सेकेंडरी देखो, ठीक है, एक की वैल्यू 20 थी, तो कंजम्पशन कितनी है अब वर्तमान वाली 5, तो 5 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 100। तो यानी प्रेजेंट में कितनी खपत है, 100 की खपत है, ये आप यहाँ पे भी लिख सको, 20 किलोग्राम बढ़ जाता है चीनी, है ना, ज्यादा खरीद पा रहे आप। तो भाई वर्तमान खपत आपकी आ गई 100, और जब भाई 100 केजी लेके आए आप, क्या चीज, चीनी, 400 रुपये लेके गए थे आप मार्केट में, यानी 4 रुपए केजी पड़ी होगी आपको, 4 रुपीज केजी, है ना, 4, 80, वर्तमान वार्षिक खपत 80 की थी, वर्तमान खपत 100 की है, वास्तविक मूल्य 5 रहा होगा, वर्तमान मूल्य 4 रहा भाई, ठीक है। मैंने सारे आंसर निकाल के दिखा दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में फिर से दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने भाई, आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो भाई, तो आसान बन जाएगी बात। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, प्राइस की बात करूंगा भाई, है ना, ये पहली बात, और ये अब की बात, ठीक है। 20% की कमी होगी तो 5 से 4 होगी, ठीक है। एक आदमी 100 रुपये लेके मार्केट में जा रहा, बिल्कुल ठीक है भाई, कितने खर्चा करने के मूड में, 100 रुपये, यहाँ पे भी और यहाँ भी 100 ही करेगा, 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीद पा रहा हो, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने क्या बताया कि ये डाटा कभी भी सेम है, एक्सपेंडिचर तो आपकी कंजम्पशन क्या है, प्राइस का उल्टा, यानी 4 और ये 5, मेरे हिसाब से कितना अधिक खरीद पा रहा, 1, लेकिन भाई साहब तो 10 कलम बोल रहे भाई, तो मेरे 1 का मान भाई साहब के 10 के बराबर है क्या, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो प्रत्येक कलम की नई कीमत बतानी भाई, ठीक है। 1 का मान कितना आ गया, 10, तो यानी ये जो 5 कलम मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये भी 5 ना हो गए, 10 गुना 5 यानी 50 हो जाएगी क्या भाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगी आपकी 50। अब ये अगर 50 होगी तो आप 50 कलम खरीद पाए, इसका मतलब भाई, और आप तो 100 रुपये लेकर मार्केट में गए थे, यानी 100 रुपये लेके गए थे और 50 ही कलम खरीद पाए, तो आपको एक कलम 2 रुपए की पड़ी क्या भाई। और इसने ये चीज पूछ रखी, प्रत्येक कलम का नया मूल्य बताओ, 2 रुपए की आप एक कलम खरीद रहे, बहुत सस्ती कलम है भाई, खरीदो जितनी खरीद सको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, सारी चीज बता दूंगा, एक क्वेश्चन और दे लूंगा मैं जिसमें सारी चीजें डिटेल कर दूंगा एक बार। ये देखो, चावल की कीमत 20% कमी आ गई, एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 केजी अधिक चावल खरीद पा रहा है, ठीक है भाई, समझो बात को भाई। प्राइस की बात करते हैं, चावल के पहले क्या था और अब क्या है, 20 केजी कमी आ गई भाई, 20% की कमी आ गई, सॉरी केजी बोल रहा, ठीक है, कमी, 20 का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया, 4, ठीक है। लेकिन बंदा क्या कर रहा भाई, 450 रुपये लेकर मार्केट में जा रहा, दोनों कंडीशन में, है ना, ठीक है। अब क्या है,
प्राइस ये है, एक्सपेंडिचर है, तो कंजम्पशन क्या रहा होगा 4 से 5। एक बढ़ गया क्या मेरी भाषा में, लेकिन वो बोला 50 kg अधिक होगी। एक की वैल्यू ही 50 है क्या भाई, ठीक है, एक की वैल्यू ही 50 आ गई क्या, एक की वैल्यू 50, तो क्या पूछ रखा है इसने, मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। अगर वो पूछा आपसे वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य है जो पहले हुआ था, ये तो चेंज करने के बाद आया ना इधर वाला, ठीक है भाई। एक की वैल्यू अगर 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ वास्तविक मूल्य। एक की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 पंजे 20 यानी 200, ठीक है। ये वार्षिक खपत है, मूल्य ना लिखे से खपत कर दो, ठीक है। मैं सारे आंसर देना चाह रहा हूँ भैया ना, ये वार्षिक खपत है आपकी, है ना। अगर वार्षिक खपत यानी कि स्टार्टिंग में आप 200 आइटम खरीद पा रहे भाई, और आप 450 रुपए लेके मार्केट में गए, तो वास्तविक कीमत कितनी रही होगी, 450 रुपए मार्केट में लेके गए, 200 आइटम खरीदे, तो पर आइटम आपको कितने का पड़ा होगा भाई, ठीक है। मैं काट दूंगा इसे, काट लो आप इसे, ठीक है, 5 से गुणा कर दूं, 22.5 और 2 जीरो जम करा, 2.25, 2.25, ये आ गया आपकी वास्तविक कीमत, और ये वास्तविक खपत। अगर वर्तमान की बात करी जाए तो वो भी देख लो, वर्तमान खपत देखो, एक की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16। एक की वैल्यू 50 है, सॉरी 4 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने क्या कर दिया यार, अच्छा खपत की बात कर रहे हैं, एक की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 250, ठीक है। कंजम्पशन है आपकी प्रेजेंट में 250 की, है ना। और आपसे अगर पूछ लिया जाए रेट, वर्तमान मूल्य, भाई 450 रुपये आप लेके मार्केट के अंदर गए, और भाई 250 आइटम खरीद के लाए, तो पर आइटम आपको कितने का पड़ रहा होगा, आप निकाल लोगे, ठीक है। 1.80, 1.8 के रेट से, ठीक है। ये मैंने सारे आंसर दे दिए भाई, ये 4 चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा टैकल हो सके आपके लिए, है ना, हैक पॉइंट है, मतलब एक तरीके से समझ भी गए होंगे और कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, चावल का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य 2.25 भाई, है ना, ये मेरा आंसर है। अब ये मत सोचो कि इतना लंबा क्वेश्चन है, मैंने 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए भाई ये क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। कल ये वाली चीज पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, पूछ ले भाई, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सके। अब मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ आपसे, आप इसे करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस के लिए है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जो भी डाउट होगा तो आप भाई बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर दिया ना, मैं उसे करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यानी जरूरी क्या है कि आप आज ही वीडियो को देख लोगे, और फिर आपके मैं इसे कल करवा दूंगा अगर आपका डाउट रहे होगा, ठीक है। वैसे तो करवा ही देता मैं बस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कुछ सीखोगे ना भाई। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 2 कर दूँ या ज़्यादा करूँ, चलो बस 2 बहुत है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके क्या कर दी, होमवर्क है, इन दोनों को आप करोगे, मैंने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से रिपीट करवा दूंगा, अगर ये आपके डाउट रहे 100% एक आधा डाउट आ सके दोनों में से, है ना, क्योंकि इसका लेवल ठीक ठाक है क्वेश्चन का, ठीक कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ना शुरू हो गया है ना। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही है ना। आप क्या करोगे भाई, पोल को सबसे पहले, जो मैंने पोल सजेस्ट किया हुआ है, डाला हुआ है वहाँ पे, आप उस पोल को एक बार वहाँ पे वोटिंग जरूर करो भाई, ठीक है, ताकि हमें सही गाइडेंस मिल जाए, सजेस्ट हो जाए हम कि हमें क्या करवाना स्टार्टिंग में, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और देखो इस वीडियो की नहीं, पर्टिकुलर इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियो आ रही है वो सभी बहुत अच्छे लेवल के टीचर है और बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश कितनी अच्छी पढ़ा रहे हैं सभी सर, ठीक है। आप एक बार वीडियो को वॉच करो, और जिसे ज़रूरत है नेडी वन को आप शेयर जरूर करो भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू क्लास।